नमस्कार प्रिय विद्यार्थी। सम नंबर 7 क्लास 9th एक्सरसाइज 7.2। इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच A जो 90 डिग्री का एंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर जो ट्रायंगल हमें गिवन कर रखा है एंड AB इक्वल है AC के, ये भी हमको गिवन कर रखी है। अगर हम ध्यान से देखें फिर हमें प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है, टू प्रूव फाइंड करना हमें एंगल बी और एंगल सी हमने फाइंड करना है। अब हम जानते हैं प्रूफ के अंदर इन ट्रायंगल ABC जिसके अंदर हमें गिवन है कि एंगल A है वो 90 डिग्री का है, गिवन कर रखा है, और AB इक्वल है AC के। तो हमें पता है कि जब किसी भी ट्रायंगल की यदि दो साइडें इक्वल होती है, यदि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो हमें यहाँ पे पता है कि जो AB है वो AC के इक्वल है। मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन कर रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि जब AB AC के इक्वल है तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि AB के सामने जो एंगल C है, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया। तो यहाँ से क्या प्रूव निकला कि जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल है। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। हमें दो प्रॉपर्टी का पता है, यदि किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो हमेशा इक्वल होते हैं, और जब एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट जो साइड होते हैं वो हमेशा इक्वल होती है। तो यहाँ से हमारे एंगल B और एंगल C इक्वल आ गया। अब हमें पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 होगा। क्यों होगा, इसका रीज़न हम जानते हैं कि ये ट्रायंगल प्रॉपर्टी है। किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 होता है। एंगल A प्लस B प्लस C को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो जिसमें हमें पता है कि एंगल B है, सॉरी एंगल जो A है वो 90 डिग्री है, एंगल B और एंगल C जो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो मैंने एंगल C को भी एंगल B ही लिख लिया। तो 90 उस साइड माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 90 बच गया। एंगल B एक और एक ये हो गया, एंगल 2 हो गया। और सॉल्यूशन करने के बाद 2 के बाद बाय में जाएगा 90 के, तो कितना आ गया 45 आ गया। तो यहाँ से एंगल B कितना आ गया है 45 आ गया। और हमें क्या पूछा था फाइंड करने के लिए, एंगल B और C। हमें पता है कि यहाँ पे प्रूव कर चुके कि एंगल B और एंगल C है वो दोनों इक्वल है, दो एंगल बराबर है। तो इसलिए क्या होगा कि एंगल B और एंगल C है वो दोनों के दोनों 45 आ गए। क्योंकि एंगल B 45 आ गया तो एंगल C उसके इक्वल है, तो हंस प्रूव हो गया यहाँ से। तो यहाँ पे ये लिखना है बिकॉज एंगल B इक्वल है एंगल C के, प्रूव्ड, क्योंकि प्रूव किया है, गिवन नहीं है ये। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर गिवन कर रखा है कि ट्रायंगल ABC इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है इन विच, जिसके अंदर ABC BC और AC, ये मैंने खुद अपने पास से लिया क्योंकि उसने सिर्फ ये बोला था कि ट्रायंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ईच एंगल 60 का प्रूव करना है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर प्रत्येक इंटीरियर एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का एंगल होता है, वो प्रूव करना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल उसने बोल दिया। तो हमें पता है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो तीनों साइडें होती है वो उसकी इक्वल होती है, एंगल भी इक्वल होते हैं 60-60 के। बट हमें जो 60 का जो एंगल है वो हमने प्रूव करना है। ये कैसे होता है, रीजन बताइए, सोल्व करके दिखाइए कि 60 का होता है। तो यहाँ पे ईच एंगल में 60 डिग्री प्रूव करना है इन ट्रायंगल ABC के अंदर हमें पता है कि जो AB बराबर है BC के और BC बराबर है AC के। तो हम यहाँ से 2 का सोल्यूशन करेंगे तो AB BC के बराबर है। अब हमें पता है कि ये किसी दो ट्रायंगल की साइड है, सॉरी किसी भी ट्रायंगल की यदि दो साइड इक्वल है तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो AB इक्वल है AC के, तो यहाँ से इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसके अपोजिट जो एंगल हो गए ये इक्वल हो जाएंगे यहाँ से। तो एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 के, क्योंकि AB इक्वल है AC के, AB इक्वल है AC के। तो इसके अपोजिट जो एंगल हो गया ये वाला हो गया, और BC दे रखा, सॉरी यहाँ से BC के इक्वल हो गया, ये अपोजिट एंगल हो गया ये वाला। तो ये इक्वल हो गया, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। नाउ इसी प्रकार अब हम BC की बात कर लेते हैं। BC बराबर है AC के, तो यहाँ से निकाल लिया। जब दोनों साइडें इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। तो BC कौन सा ये रहा, इसका अपोजिट एंगल हो गया 1, और AC हमारा ये है, इसका अपोजिट एंगल हो गया 3। तो एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जब AB है वो BC के बराबर है और BC है वो AC के बराबर है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 1 और एंगल 3 के बराबर भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से जो एंगल 1 और ये दोनों सेम है तो एंगल 2 और एंगल 3 भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल गया है कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के इक्वल एंगल 3, तीनों इक्वल एंगल हो गए, इक्वल में आपस में बराबर है। अब यहाँ पे देखें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल 60 डिग्री प्रूव करने ईच एंगल। तो यहाँ पे तीनों एंगल को मैंने सम कर दिया, एंगल 1, 2 और 3 को। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से तीनों को जोड़ने के बाद 180 आ गया, और हमें पता है कि तीनों के तीनों आपस में इक्वल है। तो मैंने
एंगल 1 तो ऐसे कैसा, एंगल 2 को भी एंगल 1 मान लिया, एंगल 3 को भी एंगल 1 मान लिया, क्योंकि तीनों एंगल आपस में इक्वल है। तो ये आ गया। अब इन तीनों को ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3 एंगल 1 आ जाएगा, इक्वल में 180, और डिवाइड में करेंगे तो कितना आ गया, एंगल 1 आ गया हमारा 60 डिग्री आ गया। और हमें पता था कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के भी बराबर है और एंगल 3 के भी इक्वल है। तो इस प्रकार से एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 ईच एंगल कितनी डिग्री का प्रूव हो गया है, 60 डिग्री का प्रूव हो गया। हमने यही प्रूव करना था, हंस प्रूव। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। जय हिंद, जय भारत।